प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके बीच परमेश्वर का वचन लेकर के हाजिर हो सकूँ। और आज सच में आपके साथ जुड़ना इतना ही मुझे आनंदित कर देता है। और सच में आज परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवनों में काम करने की है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह यह है कि यीशु मसीह की शैतान के द्वारा, डेविल के द्वारा जो परीक्षा हुई थी उससे हम क्या सीख सकते हैं। आपको अगर बाइबल की नॉलेज है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया तो वह पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन नदी से लौटकर पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया और वहाँ शैतान ने उनकी परीक्षा ली। और यहाँ पे पहला डाउट जो हमारे मसीह भाइयों और बहनों को होता है कि आखिरकार यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई, क्योंकि कलाम बताता है कि मनुष्य की परीक्षा होना, मनुष्य के जीवन में इम्तिहान की घड़ी आना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वह मनुष्य है और परीक्षाएं उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पर क्योंकि यीशु मसीह तो साक्षात परमेश्वर थे और वह किसी भी बात में पापी नहीं ठहर सकते थे, तो उनकी परीक्षा क्यों हुई। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर मैं आपको देना चाहूँगा, वह ये है क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में अपनी परीक्षा का एक एग्ज़ाम्पल सेट करने चाहते थे। क्योंकि यीशु मसीह मानव रूप में आए थे और वह मनुष्य के रूप में इसलिए आए थे कि वह एक इंसान की ज़िंदगी जिए और इंसानों के बीच में एक उदाहरण बनकर रह सकें। और कलाम भी हमको बताता है कि वह इंसान की ज़िंदगी जिया, यानी परमेश्वर ने इंसान की ज़िंदगी जी, पर इंसान से कई अधिक वो बढ़कर था। और कलाम बताता है कि यीशु मसीह की भी वैसी आजमाइशें हुई, वैसी वो परीक्षाओं से गुजरे जिन परीक्षाओं से आप और मेरे जैसा एक आम और ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन गुज़रता है। वैसी परीक्षाओं से मेरे प्रियो हमारा प्रभु भी गुज़रा। और इसका वर्णन आप लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 1 से 13 पद में पढ़ सकते हैं। तो आज मैं इसे सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार से कहता है कि उस दौरान, यानी जब यीशु मसीह जंगल में फिर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो उस दौरान शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था। और जब उनके उपवास के दिन पूरे हुए तो उन्हें भूख लगी। और उन्हें भूख भी इसलिए लगी क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में थे और हमको भूख लगती है और ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यीशु मसीह को भी भूख लगी। और तो शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। यानी कि शैतान ने यीशु मसीह को चैलेंज किया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी शैतान भी ये जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और उनमें इतनी ताकत है कि अगर वो पत्थर से भी कहेंगे कि वह रोटी बन जाए तो पत्थर को रोटी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला सामर्थी प्रभु है। ये बात शैतान भी जानता था अच्छे से। और उसने यीशु मसीह से कहा कि अपनी ताकत को सिद्ध करो, यानी ये शैतान कह रहा है कि अपनी भूख मिटाओ रोटी खाकर। पर क्या यीशु मसीह ने, मेरे भाइयों, शैतान की बात मानी? नहीं मानी। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, यानी कि वह हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। रोटी तो एक बुनियादी ज़रूरत है मेरे प्रियो। मेरे और आपको ज़िंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा। पर अगर हम वचन को खा लेंगे, यानी वचन को अपने जीवनों में लागू कर लेंगे, तो हम प्रभु में जी जाएंगे। तब हमारी आत्मा प्रभु के साथ जिएगी। हम क्योंकि ये कलाम हमें बताता है कि जब आप और मैं यीशु मसीह में नहीं थे, जब आप और मेरा विश्वास हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह में नहीं था, तब हम लोग मरे हुए थे। और ये बात मैं नहीं, ये बात कलाम कहता है कि तब मैं और आप मरे हुए थे
और जब उसमें आ गए तो ज़िंदा हो गए। यानी मनुष्य हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। पहली बात हम ये सीखते हैं। और दूसरी बात, उसने वो से एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के राज्य और उनका वैभव दिखाया और कहा ये सब मुझे दिया गया है। अब मेरे मसीह भाइयों, आप सभी को डाउट होगा, और ये डाउट मेरे भी मन में था कि शैतान क्यों कह रहा है कि ये राज्य और इसका वैभव मेरा है, जबकि बाइबल तो हमें कुछ और ही बताती है। बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी पृथ्वी के सारे राज्य उसके द्वारा बसाए गए। पृथ्वी का मालिक वही है। यहाँ पे शैतान ने पृथ्वी को नहीं बनाया, उसका तो पृथ्वी को बनाने में कोई रोल ही नहीं था प्रियो। फिर ये शैतान क्यों कह रहा है कि यह अधिकार मुझे दिया गया है? क्योंकि आज हमारा असली राजा तो यीशु मसीह है, इस दुनिया को बनाने वाला तो यीशु मसीह है। पर आज मैं और आप उस यीशु मसीह से बढ़कर उस नकली राजा यानी शैतान की बात मानते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप अपने ज़िंदगी भर पाप करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, बट उसके साथ साथ आप गंदी संगति में और पाप में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप पाप करके यीशु मसीह की बात मान रहे हो? जी नहीं प्रियो, आप पाप करके शैतान की बात कर रहे हैं, क्योंकि बताती है हमें बाइबल कि शैतान पाप का राजा है। शैतान ने सबसे पहले पाप किया और वही पाप करवाता है लोगों से, लोगों पर परीक्षाएं डालता है। तो यानी आप हमें शैतान की बात मान रहे हो, इसीलिए शैतान कह रहा है कि वह मुझे दिया गया, मैं ये सब तुझे दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे प्रणाम करे, पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने प्रभु को प्रणाम करूंगा, यानी मेरा प्रणाम मेरे खुदा को जाए। मैं कि तुझे प्रणाम नहीं करूंगा शैतान। आज मैं और आप भी अपने कामों के द्वारा देखें कि हम किससे प्रणाम कर रहे हैं भाइयों। क्या आप उस खुदा को महिमा दे रहे हैं, खुदा को प्रणाम कर रहे हैं, या अपने कामों के द्वारा उस नकली राजा यानी शैतान को प्रणाम कर रहे हैं? और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि वचन कहता है कि तुम उससे प्रणाम करो, यानी ये परमेश्वर को प्रणाम करो। और आखिरी परीक्षा ये हुई कि वह उसे कुबद यरूशलेम के सबसे ऊंची चोटी पे ले गया, कुम्बद पे ले गया, और वहाँ से उससे कहा कि अपने आप को यहाँ से गिरा ले, क्योंकि लिखा है। यानी शैतान ने वचन से यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की। इससे हमें पता चलता है शैतान भी वचन को जानता है। आप और मुझे चाहे वचन की कितनी भी नॉलेज हो, पर शैतान हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है ताकि वचन से ही हमको भरमा सके। और शैतान ने कहा कि अपने आप को यहाँ से गिरा लो, क्योंकि ये लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुम्हें हाथों हाथ उठा लें। और ये सच में ये बाइबल में जो शैतान ने बोला ये लिखा हुआ है। पर क्या इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर पर शक करके छत से कूद जाएं तो सोचें कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों को भेजेगा? नहीं मेरे प्रियो, इसका मतलब ये अगर तुम विश्वास करोगे तो विश्वास से तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। ये मतलब नहीं कि खुद अपने आप को मुसीबत में डालो फिर ये एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही उसको जवाब दिया। शैतान ने वचन को मिस कॉन्टेक्स्ट किया, यानी विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, अधूरा वचन दिया यीशु मसीह को। और यीशु मसीह ने वचन का विरोध नहीं किया। यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि ये वचन गलत है। यीशु मसीह ने वचन से ही शैतान को जवाब दिया। हालेलुया, उसने वचन से ही शैतान को जवाब दिया। कहा शैतान ये भी तो लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना, यानी उस पर कभी शक मत करना, ये भी तो लिखा है। और आज मैं चाहूँगा प्रियो आप यही समझें। ये जो 3 परीक्षा, मुख्य परीक्षा शैतान ने यीशु मसीह की ली, यीशु मसीह ने भी उसका सामना किया। और आज मैं भी और आप भी शैतान का सामना करें और ये सीख लें इस वचन से कि प्रभु के वचन के द्वारा हम जीवित हैं, प्रभु के द्वारा हम जीवित हैं। हम उसी के द्वारा उसी को प्रणाम करके उसी की बात मान के बच सकते हैं और हम कभी उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली क्योंकि उसको अनुमति थी। उसने ये परीक्षा नहीं ली कि यीशु मसीह मुझे बचा लो। और आज भी हम ऐसा ना करें कि यीशु की परीक्षा लें, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाएं।
क्योंकि अगर आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के सोचोगे, अगर आपने अपने शरीर पर चाकू मार के कहोगे कि चाकू का घाव भर जाए, नहीं भरेगा प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मुझ पे शक करके जब तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं क्यों कर तुम्हें बचाऊंगा। तो आज मैं चाहूँगा ये बात आप और मैं भी समझे, वचन के द्वारा आशीषित हो। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए जो हमने सीखा। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करें। मेरे सभी व्यूवर्स के साथ होइएगा प्रभु जी। हाँ, अगर किसी भी व्यूवर के जीवन में कोई समस्या है तो उसे दूर कीजिएगा। ये विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे ऐसे ही, और वचन के से जुड़े वीडियोस के लिए, बाइबल बेस्ड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आप सभी को थैंक यू। जय मसीह।